हेलो स्टूडेंट, लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत है। नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए मैं महिला पर्यवेक्षक एग्जाम की फुल कंप्लीट आंसर की लेके आया हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी मेहनत मैंने जो की है उसके बदले आपको एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। एक पर्सन आपके यहाँ आया था कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। इसका उत्तर है महाराजा तखत सिंह। अगला जो पर्सन है उसमें आपके आया है कि निम्नलिखित में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। तो संत निरंजन नाथ जो है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। कौन सा जो काल है वो काली, ये इसका आंसर है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन आपके आया था कि जयपुर का कौन सा शासक तीन मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तीनों की सेवा में रहा था। तो मिर्जा राजा जय सिंह है वो उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया। तो उस समाचार पत्र का नाम प्रताप था दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं कि चंपारण के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। इसका उत्तर है राजकुमार शुक्ल जो है, उन्होंने गांधी जी को वहां पर आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है कि किस देश को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है। तो टर्की, या हिंदी में कहे तो तुर्की जो देश है उसे यूरोप का सिक मैन यानी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि द इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला देखते हैं कि फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः लौटा दिया गया, इस संधि के माध्यम, कौन सी संधि के माध्यम से ऐसा किया गया। तो उस संधि का नाम है एक्स ला सेपेल 1749। अगला 10वां प्रश्न देखें तो निम्न में से किस मुगलकालीन इमारत में पित्रा ड्यूरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया। तो इसका उत्तर अभी मिला नहीं है, आपको आगे कमेंट सेक्शन में मैं इसका उत्तर दे दूंगा। अगला है कि निम्न में से किसका संबंध पुणे में मी रेड की हत्या से था। तो चांपेकर बंधु का संबंध था। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएन चार्टर पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सॉरी, इसका भी उत्तर मिला नहीं है। ये क्वेश्चन कहीं छुपके रह गए थे जब मैं आंसर की लगा रहा था, तो इसका उत्तर मैं आपको जरूर कमेंट बॉक्स में अभी दे दूंगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में सदस्य का जिक्र है। तो इसका उत्तर है 6 अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन है 1889 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया। निम्न में से किस महिला ने इसमें भाग नहीं लिया। तो पंडिता रमाबाई ने भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है कि शिकागो 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में निम्न में से किसने भाग लिया था। तो स्वामी विवेकानंद ने इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ नरेश राणा, सॉरी ये पेज बीच में ही छूट गया लगता है पूरा। हाँ, आगे निम्न में से किसका लेखक वीरबान था। तो राजरूपक जो है किताब है उसका लेखक वीरबान था। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। तो उत्तर है प्रतापगढ़। अगला प्रश्न बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो जाम्बोजी। अगला प्रश्न सर वीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे। जयपुर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा आकर्षक पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है। तो उत्तर है नाहर सागर कुंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से लिम्बाराम प्रसिद्ध नाम से किससे संबंधित है। तो खेल के कारण लिम्बाराम का नाम जो प्रसिद्धि में आया। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। तो करनी माता देशनोक में जिनका मंदिर है बीकानेर में, उनका संबंध चूहों से है। अगला प्रश्न निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है। उत्तर है वीर विनोद। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है। तो जो आहड़ सभ्यता है ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है। तो उत्तर है सीकर। अगला प्रश्न है कि
बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पर अवस्थित है? उत्तर है कोठारी नदी। अगला प्रश्न, बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? उत्तर है मत्स्य जनपद। अगला प्रश्न है, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? उत्तर है श्रावण महीना। अगला प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? उत्तर है अलवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो पगड़ी को राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? तो उसका उत्तर है मंडन। अगला प्रश्न है, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ये प्रश्न कहीं बीच में रह गया। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? अल्लाह जिलाई बाई इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य होली पर नहीं किया जाता? पणिहारी जो लोक नृत्य है वो नहीं किया जाता, बाकी गेर, चंग, नेजा ये सब होली पे किए जाते हैं। कौन सा युग में गलत सुमेलित है? जो मल्लीनाथ जी का जो गागरोन के साथ जो संबंध है ये गलत है। मल्लीनाथ जी का मंदिर गागरोन में ये राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया है? तो जंतर मंतर वेधशाला है, इसको शामिल नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? तो बेरुवाड़ी वाद है, उसमें ऐसा कहा गया है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है। अगला प्रश्न है, मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है, इन्होंने हाथों से इसको लिखा है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200। संविधान की किस सूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? 10वीं सूची में। 10वीं सूची दल बदल 10 दल बदल। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया है? 14 नवंबर 2011। विश्व में ग्वार के कुल निर्यात में भारत के ग्वार के निर्यात का कितना हिस्सा है? 90% हिस्सा भारत का ही है। वर्ष 2017-18 में भारत के सकल मूल्यवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 55.2%। भुगतान संतुलन के चालू खाते में भारतीय रुपए को कब पूर्ण रूप से परिवर्तित किया गया? 1994। वह वर्ष जिसमें ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम का आयोजन हुआ? 2017। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जनक किसे कहा गया है? जे.एम. किन्स को। बजट में राजस्व घाटा होता है। राजस्व व्यय जब राजस्व प्राप्तियों से ज़्यादा हो जाता है तो वो राजस्व घाटा होता है। जो सी है इसमें वो सही उत्तर आपके पेपर में देखना क्या है। अगला है, रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बटन को यह भी कहते हैं पिक्स मैप भी कहा जाता है। नासा में मानव रहित लैंडर का क्या नाम है जिसे हाल ही में मंगल ग्रह पर उतारा गया? इनसाइट उसका नाम है। किस कारण की वजह से समाक्षीय तार शोर के प्रति कम ग्रहणक्षम होते हैं? भारी कंडक्टर के कारण होते हैं। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडिक कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, डिजिटाइजर जो है वो ये काम करता है। कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक से परिवर्तित किया गया है? ULSI के साथ इसको परिवर्तित कर दिया गया है। भारत में राष्ट्रपति में महिला भ्रूण हत्या और सेक्स चयन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया, वो सेल्फी विद डॉटर उस ऐप का नाम है। QR कोड में कितने पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं? 3। ठीक है, भारतीय
प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? शक्ति उसका नाम है, माइक्रो प्रोसेसर का, ये स्वदेशी है। उदयपुर सौर वेधशाला को किस अंतर्राष्ट्रीय वेधशाला के मॉडल के अनुसार डिजाइन किया गया है? उत्तर है ए, सौर वेधशाला बिग बियर लेक, कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2018 में राजस्थान आईटी दिवस कब से कब तक मनाया गया है? यह है 19 मार्च से 21 मार्च तक इसको मनाया गया। वह राजस्थान पोर्टल जो राजकीय दस्तावेज प्रमाण पत्रों को डिजिटली स्थापित करने की सुविधा देता है, राजस्थान ई वॉल्ट उसका नाम है। राजस्थान में कब भामाशाह डिजिटल परिवार योजना का शुभारंभ किया गया? इसका उत्तर है 4 सितंबर 2018। ब्लूटूथ तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किस प्रकार के नेटवर्क में होता है? उत्तर है पेन। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? जो OCS जो है वो इसका सही उत्तर है। मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? नैनो कंप्यूटर इसका नाम दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से ग्लोब के कौन से भाग में पेंगुइन की अधिकांश संख्या निवास करती है? दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पेंगुइन की अधिकांश संख्या निवास करती है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का प्रसंग जो थीम थी वो क्या थी? वो थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को परास्त करना। निम्नलिखित में से किसका संबंध अम्लीय वर्षा से है? तो वर्षा जल जिसकी pH 5.6 से कम हो उसका संबंध अम्लीय वर्षा से होता है। अगला प्रश्न, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया सफर संबंधित है वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान से इसका संबंध है। पलाना जिस खान के लिए जाना जाता है, कोयला की खान है, पलाना में बीकानेर में स्थित है ये। राजस्थान के किस जिले में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है? उत्तर है जयपुर। जयपुर में टपुकड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। राजस्थान के किस जिले में लीलवाणी, ये क्वेश्चन फिर रह गया, लीलवाणी आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताता हूँ। अगला प्रश्न है, वेलाडिली खान संबंधित है, लोहा अयस्क से वेलाडिला खान संबंधित है। अगला प्रश्न, COP24 का आयोजन निम्न में से किस देश में हुआ? पोलैंड में इसका आयोजन हुआ। अगला प्रश्न, मानस नामक प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है असम। अगला प्रश्न, बंगला तेल क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मवेशी की प्रजाति चोकला, मगरा व नाली है? ये किस प्रजातियों कौन से जंतु की प्रजातियों के नाम है? तो उत्तर है भेड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यूराल पर्वत जो ब्राजील है ये गलत है इसमें। अगला प्रश्न, पी सूप कोहरा मुख्यतः किस शहर से संबंधित है? लंदन शहर से ये संबंधित है। निम्नलिखित ये ना पी सूप कोहरा है, बहुत ही तगड़ा कोहरा था। आजकल जो दिल्ली में जो कोहरा आता है ना उससे बहुत ज़्यादा तगड़ा कोहरा था। एक इंडस्ट्री के कारण ये कोहरा हुआ था लंदन में और बहुत ही ज़बरदस्त कोहरा था इस, और बहुत लोग मरे थे इस कोहरे के कारण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है? ये इसका उत्तर है कलम्ब क्रीक जो है ये गुजरात के तटीय क्षेत्र पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में है? मालवा का जो पठार है वो भारत के नक्शे में सबसे ऊपर में है इनमें से चारों में से। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? CO यानी कॉपर, जो कोबाल्ट धातु है वो इसमें होती है। नायलॉन रेसे बने होते हैं, पॉलीएस्टर बहुलक से नायलॉन के रेसे बने होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? गर्म करने पर जो प्लेटिनम के तार का चमकना है ना वो भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में इसका उत्तर है CO अपचायक अभिकर्मक है। नीले रंग का खनिज लेपिस सलजूली जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है इसका नाम है प्रीसियस ब्लू यानी हल्का नीला। प्रीसियन पर्शियन, ये पर्शिया में पाया जाता है, इसका नाम पर्शियन जो लैंग्वेज आपने देखी है वो सेखों वाली
वहाँ ये पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है पर्शियन ब्लू। अगला क्वेश्चन, पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया, उत्तर है चावल। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक रूपांतरित गोल्ड राइस का आविष्कार कौन से विटामिन की कमी को पूर्ण करने के लिए किया गया, विटामिन ए। जिन क्षेत्रों में विटामिन ए की कमी होती है वहाँ इसको सप्लाई किया जाता है विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। अगला प्रश्न, हृदय में थेबेसियन वाल्व कहाँ पाया जाता है, इसका उत्तर है दाएं आलिंद में। इंग्लिश में इसमें उत्तर लगाया मैंने, राइट एट्रियम में इसका जो थेबेसियम वाल्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता के से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें सही विकल्प ए है, आपके पेपर में देख लेना, ए में 2, बी में 3 और सी में 1, उस हिसाब से आप देख लेना। अगला प्रश्न, पादप संवर्धन की किस तकनीक से विषाणु रहित पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आपको विजियोतक संवर्धन, मेरिस्टेम कल्चर जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीला हरा सवाल एकल कोशिका प्रोटीन SCP की तरह प्रयुक्त होता है, इसका उत्तर है स्पाइरुलिना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर है पोन्स वरोली है, वो मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी तीनों मस्तिष्क का ही भाग है। एंटीथ्रोमियन 3 और प्रोटीन सी का कार्य रुधिर थक्का जमने की प्रक्रिया में किस से सम्मिलित है। जो हिमेरिन है ये इसकी मदद करता है, ये वाइट कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। कुक का आर्नेथ काउंट का उपयोग किसकी गणना में किया जाता है। तो इसका उत्तर है ये जो न्यूट्रोफिल्स है इसकी गणना में कुक का आर्नेथ काउंट प्रयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन युग्म जल में घुलनशील नहीं होता, इसमें जो ये डी ऑप्शन है, टोकोफिरोल और रेटिनॉल, ये दोनों जल में घुलनशील नहीं है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपनी एक्स के प्रति घूर्णन होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है अपनी एक्स पे, ठीक है। अगला प्रश्न, वाहनों के टायरों के बाहरी सतह पर नालीदार बनाई जाती है घर्षण बढ़ाने के लिए ताकि वाहन फिसले ना। अगला प्रश्न, टमाटर सॉस में प्रयोग किया जाने वाला संरक्षक कौन सा है। तो ये इसका उत्तर है सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है कि हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक करक्यूमिन है, वो हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है। अगला प्रश्न है, शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन गुर्दा या किडनी जो है ये बनाती है, अम्ल और क्षार का संतुलन। अगला प्रश्न, इस कथन को सत्य माने कि अधिकतर विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, इसमें आपका उत्तर रहेगा 3 एवं 4। मेरे डी ऑप्शन में आप देख लेना। और आगे एक श्रृंखला है, श्रृंखला में वाला क्वेश्चन है 1, 4, 27, 16, इसमें क्या आगे आएगा। तो इसमें आएगा 125, ठीक है। इसके बाद में आगे जो CBI वाला क्वेश्चन है कि ये इसमें क्या सही रहेगा। तो इसमें उत्तर है केवल 1 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में एल्कोहल तथा पानी का अनुपात दे रखा है 4:3, इसमें 10 लीटर सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कितने वर्षों में 15,625 का 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन इतना होगा। तो 3 वर्ष में इसका सही उत्तर है, 3 वर्ष में मिश्रधन इतना मिलेगा। अगला, क्लाउड, यदि क्लाउड को 5, 9, 4, 3, 2 से कूट किया जाता है, रेन को कूट किया जाता है और अराउंड का कूट अपन को पूछा है, तो इसमें 6, 1, 4, 3, 8, 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न कि कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। अधिकांश डॉक्टर इंजीनियर हैं, इंजीनियरों में से कोई भी पायलट नहीं है, पायलट डॉक्टर है, सभी पायलट डॉक्टर है, ऐसा कुछ। इसका उत्तर है केवल 1 तथा 3 निष्कर्ष सत्य है। अगला क्वेश्चन, कमल अपने धन का 1/5 भाग 6% की दर से 1/2 भाग 5% की दर से इस तरह ये दे रखा है। तो इसका सही उत्तर है 3500 रुपये। अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे रखा है, इसका सही उत्तर है 25,000।
अगला प्रश्न x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%, तो y x का कितना प्रतिशत है? उत्तर है 25%। अगला प्रश्न बर्फ जल एवं ठोस के मध्य संबंध को बताना है। ये जो एक गोले के अंदर एक गोला है और बाकी एक गोला बाहर है, वो इसका सही उत्तर है। एक निश्चित भाषा में सन को का कुछ कोड दिया हुआ है, बैंड का कुछ दिया हुआ है, अपन को ड्यून का पूछा है। इसका सही उत्तर होगा एंड वाला निशान, फिर डॉलर वाला निशान, फिर स्टार, फिर एट द रेट। मेरे जो बी में है, आप देख लेना। 4 सेमी भुजा के घन को रंगा जाता है और 1 सेमी में काटा जाता है, तो इतने कितने जो घन मिलेंगे जिन पे कोई रंग ना चढ़ाओ? उत्तर है 8। अगला क्वेश्चन अंडर रूट वाला क्वेश्चन दिए रखा है, बहुत सारी संख्या है जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें उत्तर है 36। अगला क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर अलग अलग दे रखा है। ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/3, फिर अगले ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1/4। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें उत्तर है 1/50। अब आ गई इंग्लिश अपनी, ठीक है। इंग्लिश में पहला वर्सन है सी इज समटाइम क्लेवर, तो इसका उत्तर है कि सी इज नॉट ऑलवेज क्लेवर, ठीक है। नेगेटिव में इसको अपन को चेंज करना था। अगला प्रश्न है कि प्रीपोजिशन बननी है, प्रीपोजिशन टू आएगी। द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, टू मी, टू यू, ओके। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कौन सा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन डिटरमाइनिंग वेदर सब्जेक्ट एग्री इन द नंबर विद द वर्ब, की वर्ब और जो सब्जेक्ट है वो नंबर में एग्री कर रहे हैं, तो बी में ये सही है। बी इसका उत्तर है। आफ्टर ऑल द गार्डनिंग वी डिड द सन शाइनिंग ऑन द फ्लावर बुक्स, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है आई हैव बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। इसको अपन को पैसिव वॉइस है एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। समवन हैज़ इन्वाइटेड मी टू द पार्टी। ध्यान रखिएगा, एक में हैड है दूसरे में हैज़ है, तो अपन को हैज़ वाला सही उत्तर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। इसमें सी सेड विल यू कम विद मी, ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन दे सॉ हिम यस्टरडे, ठीक है, वह बननी थी SAW शॉ। अगला में है BED, ए प्रीफिक्स लगाना था, अबेड बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना था। वेयर इजंट ए वाइज मैन ऑनर्ड, इसका सही उत्तर है। अगले में आपको ब्लैंक्स बनने थे ए एन और दा से, तो इसमें द पहले में द और दूसरे में ए आएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, अंग्रेजी में लिखना था। उत्तर है मेक हस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। अब हिंदी आ गई है। गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? गो प्लस एषणा। अगला है वाच्य प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। डूबा, सहकर्मक क्रिया, सॉरी इसमें सहकर्मक क्रिया है गाया, ठीक है। क्या गाया? गाना गाया, ये सहकर्मक क्रिया है। संचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सत उपसर्ग है, ठीक है। किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं, रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरा है किसी के सामने हाथ फैलाना, ठीक है, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सम्मुख आमुख, ये विलोम नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची है? धनंजय, पार्थ, कौन्ते और गुडाकेश। हिंदी प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट है। उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम की अशुद्धि है। जिसकी कोई संतान न हो उसे कहते हैं निसंतान। बांझ वो होता है जिसकी संतान हो नहीं सकती, और निसंतान वो होता है जिसकी संतान है ना, तो अपना उत्तर है निसंतान। विस्पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी में शब्द क्या है? कानाफूसी। जो एक दूसरे के कान में अपन कानाफूसी कहते हैं उसे विस्पर कहते हैं। तो ये अपन ने 150% के अपने आंसर की बताई। 1-2% वो गलती से रह गए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी मैंने आंसर की लगाई, तो कुछ % रह गए थे, उनका मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। आपके लिए इतनी मेहनत की है, एक सब्सक्राइब बनता है, और अगर आप
को लग रहा है कि किसी को इस आंसर की ज़रूरत है, तो आप उसके साथ व्हाट्सएप, फेसबुक या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। और बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमनलता स्वामी की आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए जो नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रही है सुमनलता स्वामी के, वीडियो जल्दी स्टार्ट होंगे, ठीक है। और आगे अच्छी से तैयारी कीजिए। लैब असिस्टेंट के लिए क्रैश कोर्स चालू होने वाला है 1-2 दिन में, ठीक है। थैंक यू। लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, नए नए हैं